हरियाणा की राजनीति में फैसलों का सुपर मंगलवार। एक ही कैबिनेट की बैठक में सरकार ने विकास, सामाजिक न्याय और कल्याण की कई तस्वीरें एक साथ पेश कर दी हैं। कहीं गरीबों के अपने घर का सपना आसान हुआ, तो कहीं लाल डोरा में दशकों से रह रहे लोगों का मालिकाना हक का रास्ता मिला। अग्निवीरों को नई सौगात मिली, महिलाओं और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिला, शहीद परिवारों को राहत दी गई और अल्पसंख्यक आयोग के गठन को भी मंजूरी मिली। इतना ही नहीं, गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को ऐतिहासिक बनाने के लिए राज्यव्यापी समरसता संकल्प अभियान का भी ऐलान किया गया। आखिर कैबिनेट की इस मैराथन बैठक में कौन कौन से और फैसलों पर मुहर लगी है, जनता को क्या फायदा होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला शॉट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली हरियाणा की पैरा एथलीट शर्मिला को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश की बेटियां लगातार देश और राज्य का नाम रोशन कर रही हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व पूरे हरियाणा में राज्य स्तर पर मनाया जाएगा। 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान चलाया जाएगा। 29 जुलाई को एक प्रतिनिधिमंडल गुरु रविदास जी महाराज की जन्मभूमि वाराणसी में आयोजित विशेष धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों तथा पूजा अर्चना में भाग लेगा। इसके उपरांत यह प्रतिनिधिमंडल 30 जुलाई की सायं पावन कलश लेकर के सिरहोल बॉर्डर गुरुग्राम पहुंचेगा, ताकि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के समरसता, समानता, सामाजिक न्याय, मानव कल्याण के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए 60 वर्ग मीटर तक की पात्र आवासीय इकाइयों के लिए स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए विधेयक लाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे। रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बिल लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में अवसर बढ़ाना और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को सुनिश्चित करना है। राज्य के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण संस्थान के विस्तार को की जरूरत है। नायब सिंह सैनी ने बताया कि मानवाधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करते हुए कैबिनेट ने पुलिस हिरासत में यातना, पिटाई, आत्महत्या या ड्यूटी में लापरवाही के कारण हुई मृत्यु पर मृतक के परिजनों को 7.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया। हालांकि प्राकृतिक मृत्यु, बीमारी, हिरासत से भागने या प्राकृतिक आपदा के कारण हुई मौत पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आबादी देह यानी लाल डेरा क्षेत्र में वर्षों से रह रहे कब्जा धारकों को कानूनी मालिकाना हक देने के नियमों को मंजूरी दी गई। आबादी देह क्षेत्र में उस क्षेत्रों में स्वामित्व अधिकारों को दर्ज करने और उनके निपटारे के नियमों को मंजूरी दी है। और साथियों, दशकों से ग्रामीण आबादी देह जो लाल डोरा में स्थित था, क्षेत्रों में रह रहे लोगों के पास जमीन पर कब्जा तो था, लेकिन कोई कानूनी कागजात नहीं थे। आज लिए गए निर्णयों से लाखों ग्रामीणों को उनकी जायदाद का कानूनी स्वामित्व रिकॉर्ड मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनके नाम पर 20 लाख रुपए तक की एक्स शोरूम कीमत वाले नए नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों के पंजीकरण पर 1% की अतिरिक्त कर छूट देने का फैसला लिया गया है। वहीं ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 30 लाख रुपए तक कीमत वाले 2, 3 और 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर 100% मोटर वाहन कर माफ किया जाएगा। सीएनजी वाहनों पर पहले से मिल रही 20% कर छूट जारी रहेगी। ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए
बड़ा निर्णय लिया है। 30 लाख रुपए तक के एक्स शोरूम मूल्य वाले 2, 3 और 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के नए पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में 100% छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी की है। इसके अलावा 30 लाख से ऊपर की कीमत के वाहनों को 50% की छूट मिलेगी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा कैबिनेट के ये फैसले सिर्फ सरकारी घोषणाएं नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, विकास और सुशासन के एजेंडे को नई रफ्तार देने की कोशिश है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि इन फैसलों का लाभ जमीन पर कितना तेजी और प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचता है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।